श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। अंतस यात्रा के इस कड़ी की प्रेरणा आज मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़कर मिली। नियति और समय का चक्र किसी को भी नहीं बख्शता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। इन लाइनों में लिखने वाले व्यक्ति की दर्द और वेदना साफ झलकती है, और साथ ही उसकी कर्मठता, उसकी संघर्षशीलता और उसका ज्ञान भी साफ दिख रहा है। लेखक ने कितनी कुशलता से तुलनात्मक विवेचना की है। आप लोगों के साथ शेयर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए अपने मनोभावों के साथ वो मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ। जब एक सुयोग्य व्यक्ति पूर्ण आशा और विश्वास के साथ संघर्ष करता है तो ही ये लाइनें आती हैं। अंतर्मन की कर्मठता, ज्ञान और दुख सभी कुछ समाये हैं इन लाइनों में। अपने साधकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो इसका मॉरल निकल के आता है उस पर ज़रूर ध्यान दें और अपने व्यवहार पर भी विचार करें कि कहीं आप भी तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में स्टोरी जब हम सुनते थे तो हम लोगों से पूछा जाता था कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैसे ही इस मैसेज का मॉरल दिल को छू लेने वाला है। और तुलना भी एक किससे की गई है, महाभारत के पात्रों से। महाभारत का एक प्रसंग। अपने अज्ञातवास के दौरान जब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नाम कंक है, मैं द्यूत विद्या में निपुण हूँ, आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। द्यूत यानी जुआ, वह खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। और बाहुबली भीम, जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते थे, वही भीम बल्लभ का वेश धारण करके स्वयं रसोइयाँ बन गए। और नकुल एवं सहदेव पशुओं की देख रेख करने लगे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैरंध्री बन गईं। धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन, उस युग के सबसे आकर्षक युवक, महाबली योद्धा, द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन, पौरुष का प्रतीक अर्जुन, नायकों का महानायक अर्जुन, एक नपुंसक बन गया। एक नपुंसक। उस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला अपना पौरुष त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक बृहन लला बन गए। और धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पौरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान बनाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रहीं। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को बचाने हेतु कंक बन गए। पौरुष का प्रतीक महानायक एक नपुंसक बन गया। एक महाबली भीम साधारण रसोइयाँ बन गए। पांडवों के लिए वह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। इन महारथियों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए या कहिए हमारे आज का युवा वर्ग ले ही रहा है। किसी भी कठिन परिस्थिति के दौर को वह हंसते हंसते गुजार देता है। वह तो उस युग का अज्ञातवास था। आज भी इस धरती में अज्ञातवास जी रहे ना जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उससे बेवजह गाली खा रहे हैं, डांट खा रहे हैं, क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठा करता बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कंक, वल्लभ और बृहन लला जैसे। रोज़मर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हों तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनीम, वास्तव में कंक, वल्लभ और बृहन लला हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। वे सब यहाँ कर्म करते हैं।
वे एक तरह से अज्ञातवास ही जी रहे हैं, परंतु वे अपमान के भागी नहीं हैं, वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमज़ोर नहीं हैं, उनके हालात कमज़ोर हैं, उनका वक्त कमज़ोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद बृहन्नला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों का नाश कर दिया, पुनः अपना यश, अपनी कीर्ति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते देर नहीं लगता, इसलिए जिसका वक्त खराब चल रहा हो उसका उपहास और अनादर ना करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदारी से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा और बृहन्नला का छद्म रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। इतिहास बृहन्नला को भूल जाएगा और अर्जुन को सदैव याद रखेगा। हर संघर्षशील, लग्नशील, कर्मठ व्यक्ति में बृहन्नला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, वल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, उसके ईमानदार प्रयासों को सराहें, क्योंकि याद रखना, एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियति है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की भी सीख है। आने वाला समय तो और ही संघर्षशील है। हमारा युवा वर्ग, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, संघर्षरत हैं, निरंतर प्रयासरत हैं और निरंतर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु भौतिकता के इस युग में उन्हें भौतिकता के साथ ही अपनी आध्यात्मिकता और अपनी भारतीय संस्कृति का भी ध्यान रखते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।